नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ई रुद्र एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात किए थे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं पादप जगत के वर्गीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो में। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर करना ना भूलें। पादप जगत का वर्गीकरण भाग 1। पहला प्रश्न, वर्गीकी के पिता कौन हैं? ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस, डी थियोफ्रेस्टस। सही जवाब सी लिनियस। दूसरा प्रश्न, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, डी ब्रिटिश। सही जवाब सी स्वीडिश। तीसरा प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, बी लैम्बल, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहुक। सही जवाब डी ल्यूवेनहुक। चौथा प्रश्न, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है? ए कोशिका भित्ति, बी जीव द्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। इसका जवाब रहेगा डी सूत्रकणिका। पांचवा प्रश्न, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? ए श्वसन मूल, बी मध्यकाय, सी वर्णकी लवक, डी जिनधर। सही जवाब सी वर्णकी लवक। छठा प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? ए चावल, बी गेहूं, सी फली, डी मकई। सही जवाब सी फली। सातवां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन का अवशोषण, बी जीवाणुओं का पोषण, सी जड़ों को लाल रखना, डी प्रकाश का अवशोषण। इसका जवाब रहेगा ए ऑक्सीजन का अवशोषण। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए तपेदिक, बी पीलिया, सी चेचक, डी मम्पस। सही जवाब ए तपेदिक। नवां प्रश्न, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी एसिटोबैक्टर, डी एनाबिना। सही जवाब डी एनाबिना। 10वां प्रश्न, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ए एसिटोबैक्टर, बी ल्यूकोनोस्टॉक, सी बेसिलस, डी लैक्टोबैसिलस। सही जवाब डी लैक्टोबैसिलस। 11वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस या डी निमेटोड। इसका जवाब रहेगा बी बैक्टीरिया। 12वां प्रश्न, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफिलोकोक्स, सी लैक्टोबैसिलस या फिर डी खमीर। सही जवाब सी लैक्टोबैसिलस। 13वां प्रश्न, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ए राइजोबियम, बी एजेटोबैक्टर, सी जैंथोमोनास, डी स्यूडोमोनास। सही जवाब ए राइजोबियम। 14वां प्रश्न, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ए क्षय रोग, बी आंतशक, सी कैंसर, डी एड्स। उत्तर डी एड्स। 15वां प्रश्न, एड्स वायरस क्या होता है? ए एक सूची RNA, बी दोहरी सूची RNA, सी एक सूची DNA, डी दोहरी सूची DNA। सही जवाब ए एक सूची RNA। 16वां प्रश्न, एड्स का कारण है? ए बैक्टीरिया, बी फफूंदी, सी वायरस या डी अमीबा। सही जवाब सी वायरस। 17वां प्रश्न, इबोला क्या है? ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। सही जवाब डी वायरस। 18वां प्रश्न, AIDS फैलता है? ए हाथ मिलाने से, बी श्वास संपर्क से, सी कीटों से या फिर डी शारीरिक संपर्क से। इसका सही जवाब रहेगा डी शारीरिक संपर्क से। विषाणु 19वां प्रश्न, विषाणु में क्या होता है? ए प्रोटीन और लिपिड, बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या फिर डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। 20वां प्रश्न, सार्स SARS क्या है? ए संगठन, बी विषाणु जनित रोग, सी युद्धपोत या फिर डी संचार प्रणाली। सही जवाब बी विषाणु जनित रोग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं तथा मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।